Hi friends, my name is Kanishk Singhal. I'm an ex-banker with a total of around 20 years of experience in financial and stock market. और आज मैं बात करूंगा आपसे एक नए कंपनी के बारे में, एक नए स्टॉक के बारे में. I'm going to talk about a company which deals in digital payments and e-commerce solutions. बट उससे पहले मैं बात करूंगा अपने पुराने स्टॉक के बारे में जिसका मैंने डिस्कशन किया था लगभग 15 दिन पहले. इनफैक्ट उसका एक मैंने वीडियो भी बनाकर अपलोड किया हुआ है. द कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसको मैंने परचेज किया था 2 सितंबर को. एंड उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है आपके रेफरेंस के लिए. आप देख सकते हैं कि मैंने 88 शेयर्स परचेज किए थे 1484 में, 1484 रुपये में, जिसे मैंने लगभग 1574 1574.6 विच इज ऑलमोस्ट 90 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर में बेच दिया. सो इन टोटल I got a profit of almost more than 6% in almost 10 days. So this is just for a reference that I purchased a share which I recommended. In fact, आज भी मैं सेम चीज़ ही करूँगा. जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस कंपनी को मैं आज परचेज करूँगा, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कंपनी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये कंपनी आगे जाके मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है. थोड़ा सा मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं. As I told you earlier, it is a leading Indian company in digital payments and e-commerce solutions. Company provides payment gateway services. CC Avenue का नाम आई एम श्योर आपने सुना ही होगा. अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो यूपीआई हो चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, सीसी एवेन्यू का नाम आपको मोस्टली हर जगह दिखेगा. सो इट बेसिकली ऑफर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस. अगर मैं कंपनी की शेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ लास्ट 5 years की, company the stock made a highest of almost 58 rupees in January 2018, which came down to as low as 4.55 rupees in March 2020. This fall was part of broader market collapse during emerging COVID, and the company took a major hit because of lockdowns and travel bans. कंपनी का जो आज का करंट स्टॉक प्राइस है वो है 15.9. और अगर मैं रिसेंट ट्रेंड की बात करता हूँ, एक रिकवरी इसमें आई है विद अ वेरी स्ट्रांग वॉल्यूम सपोर्ट. तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी हैज अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 5000 करोड़. कंपनीज द स्टॉक्स करंट प्राइस इज 15.9 rupees. लास्ट 52 वीक हाई इज 28.9 एंड 12.6. स्टॉक का पीई is 24, which is very good as compared to the industry PE of 58.8. कंपनी का एक अच्छा ROCE है which is 8.65%. ROE is also decent which is 6.47%. Promoters holding is 27.3%, which is almost stagnant. बहुत एक थोड़ा सा मेजर, बहुत माइनर सा फॉल इसमें आया है, but which is very less. The company has a total asset of 5,369 crores. This is against a debt of only 172 crores. तो अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात करता हूँ, दिस इज नेग्लिजिबल विच इज 0.05. एक बार कंपनी की बैलेंस शीट पर भी हम चेक कर लेते हैं. अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स हर साल इंक्रीज हो रही है, दैट टू बाय वेरी सब्सटेंशियल नंबर. और यही सेल्स अगर मैं मार्च 2020 की बात करता हूँ, जब स्टॉक का प्राइस बहुत गिरा था, इट वाज लेस देन 650 CR. So sales of the company has been increasing steadily. So is the profit. Every year there is a good growth in profit. कंपनी की ईपीएस की मैं बात करूंगा तो मार्च 2023 में कंपनी का ईपीएस था 0.42. 2024 में ये आ गया 0.45 एंड मार्च 2025 इट इज 0.65%, which again is a very positive sign. तो अब मुझे क्यों लगता है कि कंपनी का शेयर आगे और बढ़ सकता है? वेल, लॉट ऑफ रीजंस. सबसे पहली बात, कंपनी के नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे हैं. चाहे मैं पीई की बात करता हूँ, डेट और इक्विटी रेशियो की बात करता हूँ, पिछले कुछ सालों की बैलेंस शीट की बात करता हूँ, I mean all numbers are positive and increasing steadily.
इनफैक्ट रिसेंटली एक लेटेस्ट न्यूज है दैट कंपनी हैज सोल्ड इट्स ई कॉमर्स बिजनेस टू रेडिफ एट ऑलमोस्ट 850 CR. ये अगस्त 2025 की न्यूज है. Second is company has shown a very strong growth in digital payment adoption in India. I mean, its transaction value is increasing. It is इसने बहुत सारे पार्टनर्स नए बनाए हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो. सो इट्स सेट ऑफ कस्टमर्स इज गुड, विच इज इंक्रीजिंग. ना ही हिंदुस्तान में कंपनी धीरे धीरे करके अपनी प्रेजेंस बाहर भी बढ़ा रही है. इनफैक्ट यूएई, दुबई में भी इसने अपनी प्रेजेंस शो करनी शुरू कर दी है, वेयर एंड इट इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क. एंड आजकल एआई का जमाना है. कंपनी हैज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इनटू एआई. सो आई मीन लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका ग्रोथ पोटेंशियल मैं 5 से 6 गुना देखता हूँ इन लॉन्ग टर्म. पर अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूँ तो आई सी अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 30% इवन इन शॉर्ट टर्म. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेटेस्ट रिकमेंडेशंस from the leading analyst firms of India, and everyone has given a buy recommendation with expected price ranging from 19 to 20, which is almost 20 to 30%, and this is for a very short term. So अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मुझे पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. सो दिस इज इट माय फ्रेंड्स. दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा. नंबर वन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन. आई एम जस्ट शेयरिंग अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विद यू. If you want to do anything, if you want to trade, please consult your SEBI registered investment advisor and use your acumen. Secondly, I request all of you to kindly like and subscribe this video. I've just started and I'm planning to launch a WhatsApp group very soon. So I would require your support. Hope you like this video. Thank you very much.